नमो बुधाय मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10th का मैथमेटिक्स में दो चर वाले रेखीय समीकरण के कुछ सवाल। तो हम लोग प्रश्नावली 3.3 में जो सवाल दिया गया है उस सवाल को आज हम लोग हल करेंगे और सीखेंगे। तो सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग आज सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो कैसे निकालते हैं, वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सवाल आपका क्या है, x + y इक्वल टू क्या है 14 है और x - y इक्वल टू क्या है 4 है। बनाते कैसे, ध्यान से देखिएगा। हल लिखिए, दिया गया समीकरण युग्म है। जो आपका सवाल यहाँ क्या है, x + y इक्वल टू क्या 14 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तथा आपका दूसरा क्या है, x - y इक्वल टू 4 है, इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो यहाँ पर x या y का मान आप निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 1 से निकालिए या समीकरण 2 से निकालिए। चलते हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x + y इक्वल टू 14 हुआ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। जैसे में अगर आप x का मान निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 14 - y होगा, ठीक है। अगर आप y निकालते हैं तो 14 - x होता। चलिए x बराबर ही रहने देते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब क्या करें, समीकरण 1 को लेकर चले और x बराबर जो भी निकला नहीं 14 माइनस यहाँ y निकला है, इसको यहाँ पर लिख दिए। अब जो x का जो मान आया है समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 14 - y रखने पर हम पाते हैं कि, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका जो सवाल है x - y बराबर 4 है, यह इक्वेशन सेकेंड आपका है x - y इक्वल टू क्या है आपका 4 है ना। तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू क्या रखना है 14 - y। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 14 - y रखिए। यहाँ पर x है, इसकी जगह क्या रखेगा 14 - y, और पहले से यहाँ -y इक्वल टू 4 है ना। तो आपको क्या करना है, x की जगह जो है वहाँ रखना है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 14 - -2y इक्वल टू 4 हो गया। तो -2y इक्वल टू 4, ये 14 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -14 होगा। तो -2y इक्वल टू यहाँ क्या होगा, -14 में 4 ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या इक्वल में है, कट जाता है, ठीक है। y इक्वल टू क्या होगा 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो y का मान ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो y का मान आया, अब समीकरण किस में, समीकरण 1 में भी रखेंगे तो आंसर आएगा, 2 में भी रखेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन समीकरण 3 जो आप निकाल कर रखे हैं इसमें अगर आप रखते हैं तो जल्दी निकलेगा। तो समीकरण 3 में लिखिए, यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 अब क्या है, x इक्वल टू 14 - y। तो y का मान आप क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं। 14 में जब 5 आप घटा देंगे तो 9 बचेगा, इसलिए x इक्वल टू कितना आपका हो गया 9। अतः आप लिखिए x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। अगर आपको जांच करना है कि मेरा यह इक्वेशन सही है या नहीं है, यानी आंसर सही है या नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे, x के मान को यहाँ पुट कीजिए और y के मान को ही पुट कीजिए। x का मान 9 है, y का मान 5 है, 9 5 कितना हुआ 14 ना, बराबर हो गया। 9 में अगर आप 5 घटा देंगे, 9 में अगर 5 घटा देंगे तो कितना का 4 होगा। इसका मतलब यह करेक्ट है। एक बार फिर ना समझ लीजिए, इसे हल करना है हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, पहले समीकरण में 1 और 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 लेकर चलिएगा, समीकरण 1 से लिखेंगे x + y बराबर इसे 14 है, 14 लिख दिए। तो x बराबर हो गया 14 - y, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 14 - y रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका x है और यहाँ पर आपका क्या इसका मान है 14 - y, और पहले से सवाल में ही यानी इक्वेशन 2 में -y है
और y इक्वल टू 4 है, रहने देते हैं। अब देखिए -y -2y, अब यहाँ 14 है, प्लस में इधर है माइनस होगा, तो यहाँ पर -14 में +4 ऐड होगा तो कितना होगा -10 होगा, माइनस माइनस यहाँ कट गया, 2 से 10 में जब भाग देंगे तो 5 बार में आएगा, तो y का मान कितना आया 5 आया गया। तो ये जो y का मान 5 आया, समीकरण क्या करेंगे 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में जब y का मान 5 रखेगा तो x का मान कितना आएगा 9 आएगा। अतः आप कह सकते हैं x बराबर 9, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं लेके। सवाल नंबर दूसरा देखिए आपका है s - t = 3 है, तथा आपका दूसरा सवाल है s/3 + t/2 = 6 है। दूसरा सवाल है रोमन में 3.3 का 1 नंबर का रोमन नंबर 2 का। चलते यहाँ पर हल लिखते हैं। दिया गया समीकरण है तो s - t = आपका 3 है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, तथा s/3 + t/2 = कितना आपका है 6, इसको क्वेश्चन 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे s या t का मान पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट चलते हैं समीकरण 1 से, तो s - t = आपका 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया s = 3 + t, क्वेश्चन आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब s बराबर आपका जो आया 3 + t आया। अब s का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में s का मान रखने पर देखिए s/3 है + t/2 है = यहाँ पर 6 है, तो s बराबर आपका क्या है 3 + t बाय यहाँ पर देखिए क्या बटे में 3 है, 3 देते हैं + t/2 = 6 हो गया। अब यहाँ एक चर में आ गया, अब एक चर में आ गया तो x एक चर में आ गया, तो अब इसका हल करना क्या हो गया आसान हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो 6 एलसीएम होगा, इधर 2 से गुना होगा, इधर 3 से होगा, 2 3 + t + 3t = 6 हो गया। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 2 × 3 की जगह 6 होगा, फिर 2t + 3t, और बटे में आपका 6 है, इधर आने पर गुना हो जाएगा 6 × 6, ठीक है। तो 6 + 2t + 3t हो गया 5t = 6 × 6 कितना हुआ 36 हो गया, यानी 36। 5t = 36 में जब 6 घटा देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए 30 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए t का जब आप मान जानना चाहेंगे 30 में 5 से भाग लगेगा, 5 से 6 बार में कटेगा, तो t = आपका आ गया 6। समीकरण 3 में t बराबर आप 6 रख दीजिए। समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर हम पाते हैं कि, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ s - t बराबर हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए s t का मान यहाँ 6 आया, 6 रख देते हैं बराबर 3 हो गया, तो s बराबर 3 -6 उधर जाएगा तो क्या होगा +6, तो s = हो गया 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। अतः क्या लिखेंगे अतः s बराबर 9, t बराबर जो आ गया आपका 6 आ गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। s और t का मान निकल गया। फिर एक बार समझिए सवाल आपका s - t = 3 और क्या s/3 + t/2 = 6 है। इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ आप किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, दूसरे समीकरण में उस जगह पर उसका मान रख के निकालते हैं। यहाँ पर देखिए s - t = 3 लेके चले, तो यहाँ पर देखिए s बराबर क्या हुआ 3 + t हुआ। अब देखिए s बराबर क्या आपका आया 3 + t आया। इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण एक नहीं है तो समीकरण दूसरे में रखते हैं, दूसरे में रख दीजिए। s का मान 3 + t बटे 3 + t/2, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे जो बचपन में आप बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इधर गुना 2 से इधर गुना होगा, 3 से इधर हो जाएगा, तो 2 × 3 6 होगा, 2 × t 2t होगा प्लस 3t, और यह 6 बटे में इस तरफ में गुना आ जाएगा 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे, 2t + 3t 5t हो गया, 6 × 6 36 हो गया। अब 6 उधर जा घटा दीजिए, 36 जब 6 घटेगा 30 बचेगा, 5 इसमें भाग दे देते हैं, तो t बराबर कितना आपका फाइनल 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे,
जब 3 में आप टी का मान रखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 3, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। देखिए एस बराबर यह 3 प्लस टी है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मान रख देना है। समीकरण 1 में रखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एस बराबर 3 प्लस 6 हो गया, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। आपको करना कि हमेशा समीकरण 3 में ही रखना अगर प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे। ऐसे इसमें भी रख दिए तो आपका आंसर आ गया, इसमें भी आप रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो आसान आपका रहेगा कि तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया, अतः यहाँ पर क्या लिखेगा, अतः टी बराबर 6 और एस बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।